ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते सुंदरकांड पंचम सोपान दोहा नंबर 18 से लेकर 21 तक अर्थ सहित। जय श्री राम। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलयसी धरि धोरी, और कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कटवल भूरी। उन्होंने प्रभु श्री राम जी अत्यंत ही विशाल हैं, उनके सारे गुण भी विशाल हैं, उनकी तुलना किसी से करना व्यर्थ है। राक्षसों की सेना को जो है हनुमान जी ने मार करके खेद दिया। इस प्रकार से सेना में कुछ लोग मार डाले गए और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ करके धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जा कर के पुकार की कि हे प्रभु, एक बंदर आया हुआ है, वह बंदर अत्यंत ही बलवान है और शक्तिशाली है। सुनि सुत बधलंकेसरी साना, पठयसि मेघनाद बलवाना। पुत्र का वध सुन करके रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा और कहा कि मारसि जनि सुत बांधसि ताहि, और देखी कपि कहाँ कर आही। इस प्रकार से मेघनाद को समझा कर भेजा रावण ने और कहा कि हे पुत्र, उस बंदर को मारना नहीं, उसे बांध करके लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। कि चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला, भाई का मारा जान सुन करके वह इंद्रजीत मेघनाद क्रोधित हो आया। कि कपि देखा दारुण भटियावा, कटकटाई गर जाय रुधावा। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया हुआ है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उससे जो है प्रहार किया। लंकेश कुमार रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ के कर दिया, रथ को तोड़ करके उसे नीचे पटक दिया। कि रहे महाभटता के संगा, गही गही कवि मर्दई निज अंगा। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको भी पकड़ करके हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। कि तिन्हमम दिन्हि निपाती, ताहि सन बाजा भिरे जुगल मानहु गजराजा। उन सबको मार करके फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वो ऐसे मालूम होते थे कि मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। कि मुठिका मारी तरह जड़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। हनुमान जी ने उस मेघनाद को एक घूंसा मार करके वृक्ष पर से जा चढ़े और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उसके बाद जो है वह मेघनाद उठ करके फिर संभल गया। कि उठ बहोरी कीन्हसि बहु माया, जीति निजाई प्रभंजन जाया। मेघनाद उठ करके उसने बहुत सी माया रची और पवन पुत्र जो है उसके पास गए। फिर हनुमान जी ने उसे मारा, परंतु जो है वह रावण का लड़का मेघनाद जो है हनुमान जी को किसी भी तरीके से जीत नहीं सका। तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कि ब्रह्मयास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार। तो अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी के मन में विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो जौन ब्रह्म सर मानऊँ, महिमा मिटई पार। हनुमान जी ने सोचा, अगर मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहूँ तेहि मारा, पर तिहु बार कटुक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग फांस बांधे से ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण में फंसा लिया और ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग फांस में बांध करके ले गया। कि जा सुनाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटि नर ज्ञानी। महादेव जी पार्वती जी कह रहे हैं कि हे देवी भवानी सुनो, जिनका नाम जप करके ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन से को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। गीता सुदूत की बध तरे आवा, और प्रभु कार्य जल के कपि ही बधावा। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने आप को बधा लिया। कि कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। और 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुन करके राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए
सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर के रावण की सभा देखी, तब उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कि कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देख करके भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी डर नहीं हुआ। कि देख प्रताप न कपि मन शंका, और जिमि यही गण महु गरुण यशंका। हनुमान जी इस तरह से खड़े थे कि मानो वह बिल्कुल निःसंग होकर खड़े हैं, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निःसंग निर्भय रहते हैं। तो कपिहि बिलोक दशानन, विहसा कहि दुर्वाद। असुत बध सुरत कीन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देख करके रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में अत्यंत ही विषाद उत्पन्न हो गया। कि कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि केवल घाल ही मन कीसा। की धौ श्रवण सुने नहीं मोही, और देखूँ अति असंक सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को बिगाड़ करके नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ मूर्ख, मैं तुझे अत्यंत निःसंग देख रहा हूँ। कि मारे निशिचर के ही अपराधा। रावण ने कहा कि तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? रे मूर्ख बता। कहूँ सठ तुहिन प्राण कई बाधा। रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पा करके मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की समूहों की रचना करते हैं, उसी का मैं दूत हूँ। कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पा करके माया रूपी संपूर्ण संसार ब्रह्मांडों की समूह की रचना करती है, उसी का मैं दूत हूँ, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। जाके बलल बिरंज हरीसा, अपालत सृजत हरत दस शीसा। जिनके बल से 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। कि जा बल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से सहस्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत पर और वनस्पतियाँ वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, वो सहस्त्र अनंत भगवान श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के बड़े भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। कि धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखाम अनुदाता। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। कि हरि को दंड कठिन जही भंजा, अते ही समेत नृपदल मदगंजा। जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूड़ चूड़ कर दिया। ते ही समेत नृपदल मदगंजा, खरदूषण त्रिशराय रुबाली, और बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। और आगे सुन रावण, कि जाके बल लौलेसते, जिते हूँ चराचर झारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम जो है चोरी से हर लाए हो। पितासु दूत में जा करी, हरियाण हो प्रिय नार। उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी का मैं दूत हूँ दशकंधर रावण। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, और सहस बाहु सन परिय लड़ाई। हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्रा बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी रावण, और बाली से युद्ध करके तुमने अपने यश प्राप्त किया था। कि समर बाली सन कर जसु पावा, और सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा। हनुमान जी ने कहा, हे दशकंधर रावण सुन। मार्मिक वचन सुन करके रावण ने हंस करके बात टाल दिया। रावण क्योंकि बहुत चतुर था। हनुमान जी ने कहा,
खायहूँ फल प्रभु लागिय भूखा, और कपि स्वभाव ते तोरियूँ रूखा। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और पेड़ पौधों उजाड़ दिए। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, अमार ही मोहि कुमार गामी। वानर समूह में बंदर श्रेष्ठ हनुमान जी ने कहा कि वानर का स्वभाव होने के कारण वृक्ष तोड़े हैं। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको प्रिय परम प्रिय है। कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तब हमने उनको भी मारा कि जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, और ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। मोहिन कछु बांधे कई लाजा, और कीन्ही चहु निज प्रभु करी काजा। हे रावण, उस पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे बांधे जाने की कोई भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किए जाता करने के लिए आया हूँ और उनका कार्य करना चाहता हूँ। कि विनती करूँ जोरी करी रावण, और सुनहु मान तजी मोरी शिखावन। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमानी अहंकारी जिद्दी स्वभाव को छोड़ करके मेरी सीख को सुन लो। कि देखो तुम निज कुल ही विचारी, अभ्रम तजी भजहूँ भगत भयहारी। तो रावण सुन, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़ करके भक्त भयहारी भगवान को भजो। कि जाके डरे अति काल डराई, और जो सुर असुर चराचर खाई। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, थर 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 काँपता है। कि तासो वय रुकबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। रावण सुन, उनसे कदाप बैर ना कर और मेरे कहने से माता श्री जानकी जी को दे दो।